नोबेल शांति पुरस्कार ये अवार्ड दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है, लेकिन हाल के दिनों में ये पुरस्कार इसलिए चर्चा में था क्योंकि ट्रंप लगातार इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया। ये पुरस्कार एक ऐसी महिला को मिला जो एक ऐसे देश से है जिसके साथ अमेरिका के रिश्ते सबसे खराब चल रहे हैं। इस महिला का नाम है मारिया कोरिना माचाडो। ये महिला अमेरिकी देश वेनेजुएला की रहने वाली है। ऐसे में समझते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार क्या है, ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, इस पुरस्कार को देने के पीछे का क्या महत्व है। दरअसल नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इस बार नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना चमाडो को दिया है, जो वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं। उन्हें ये पुरस्कार लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके संघर्ष और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन के प्रयासों के लिए मिला है। लेकिन इस बार पुरस्कार की चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों की वजह से हो रही थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों बार इस बात को दोहरा चुके थे कि वो ये पुरस्कार डिजर्व करते हैं। इसके पीछे उनका दावा था कि उन्होंने दुनिया में कई जंगें रुकवाई हैं, जिसमें वो भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने का श्रेय भी लेते हैं। लेकिन भारत ने इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत अपने और पाकिस्तान के बीच किसी भी रिश्ते को द्विपक्षीय मानता है। लेकिन ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है और इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं। क्या है नोबेल शांति पुरस्कार? नोबेल शांति पुरस्कार स्वीडिश उद्योगपति, आविष्कारक और आयुध निर्माता अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित 5 नोबेल पुरस्कारों में से एक है, जिनमें रसायन विज्ञान, भौतिकी, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा और साहित्य के पुरस्कार शामिल हैं। मार्च 1901 से ये प्रतिवर्ष उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र के बीच बंधुत्व के लिए, स्थायी सेनाओं के उन्मूलन या कमी के लिए और शांति सम्मेलनों के आयोजन एवं प्रचार के लिए सर्वोत्तम कार्य किया हो। समकालीन इतिहास के ऑक्सफोर्ड शब्दकोश इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बताता है। नोबेल की वसीयत के अनुसार प्राप्तकर्ता का चयन नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा किया जाता है। पुरस्कार वितरण समारोह 1990 से ओस्लो सिटी हॉल में आयोजित किया जाता है, जबकि इससे पहले ये ओस्लो विश्वविद्यालय, नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान और संसद के सभागार में आयोजित होता था। अपनी राजनीतिक प्रकृति के कारण नोबेल शांति पुरस्कार अपने अधिकांश इतिहास में कई विवादों का विषय रहा है। 2025 का पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्याय संगत और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए प्रदान किया गया। कौन है मारिया कोरिना मचाडो पेरेस्का? मारिया कोरिना मचाडो पेरेस्का का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को हुआ। वो वेनेजुएला की एक राजनीतिक और औद्योगिक इंजीनियर हैं। वो सत्तावादी निकोलस मादुरो शासन की प्रमुख विपक्षी नेता थी। मचाडो 2011 से 2014 तक नेशनल असेंबली की सदस्य रहीं और मादुरो शासन के दमन का सामना करते हुए राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ी। उन्हें एक दक्षिणपंथी और उदारवादी राजनीतिक माना जाता है। मचाडो ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वोट निगरानी संगठन सुमातो की संस्थापक के रूप में की थी। वो राजनीतिक दल वेंटे वेनेजुएला की राष्ट्रीय समन्वयक हैं और 2012 के विपक्षी राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव में भाग लिया था, जिसमें वो हेनरिक कैप्रिल्स से हार गई थी। 2014 के वेनेजुएला विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के आयोजनों में अग्रणी भूमिका निभाई थी। 2023 में मचाडो ने विपक्षी प्राथमिक चुनाव जीतकर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकता की उम्मीदवार बनी। इसके बाद वेनेजुएला सरकार ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया। उन्होंने कोरिना योरेस को अपनी जगह उम्मीदवार बनाया, जिनकी जगह बाद में एडमंडो गोंजालेज उरुतिया ने ली थी। विपक्ष ने चुनाव परिणामों में अपनी जीत का दावा किया, जबकि मादुरो सरकार ने भी जीत का दावा किया। अगस्त 2024 में मचाडो ने घोषणा की कि वो सत्तावादी मादुरो शासन के तहत अपनी जान और आजादी को खतरे बताते हुए छिप गई हैं। बहरहाल इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति को खाली हाथ रहना होगा। इस बार यह पुरस्कार उनसे महत्वपूर्ण किसी और व्यक्ति को मिला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।